एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग बैठक में बातचीत कर रहे हैं, द्विपक्षीय बातचीत जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि डेलीगेशन की लेवल की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें इस वक्त एनएसए भी मौजूद हैं और विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। यानी दो अलग अलग बैठकें, दोनों बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। के सिन्हा साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। देखिए, आज हमें पाकिस्तान के संदर्भ को लेकर बात नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज तो साफ हो चुकी है, फिजिकली उसने नहीं मदद किया है। हमारी नेवी उसके ब्लॉक कराची को ब्लॉक की हुई थी, मगर उन्होंने गुहार भी लगाई थी और वो फिजिकली इंडियन ओशन रीजन में एक शिप लेके नहीं आए, और नदन बॉर्डर के ऊपर में भी उन्होंने कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला या कोई ऐसी चीजें नहीं शुरू हुई कि हमारे ट्रुप्स का कोई तो क्लियर मैसेजिंग है, और इसको हम बहुत अच्छी तरह रीड करते हैं। आपको ये भी पता है कि जब गलवान हुआ 25 राउंड ऑफ टॉक्स, मिलिट्री लेवल टॉक्स उनके साथ हुए हैं फॉर बॉर्डर का समझौता के लिए, और बॉर्डर के जो कंसर्न है उसको करने के लिए WMCC की बैठकें हो रही हैं। देखिए, पूरा चाइना ये कहना कि वो केवल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, वो नहीं। इस बार उन्होंने लिखित भेजा है, ये कोई जो कहते हैं ना गुप्त लेटर आई, एक्चुअली इट हैज कम टू द प्रेसिडेंट। तो देखिए, कहा जाता है कि अपने रणनीति और राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी एंड वो टेम्पररी होती है। आज हमारे हित में है कि ये दो एशियन पावर्स हैं, जो एशियन पावर हैं, और उसमें रशिया भी शामिल है, जो RIC की कंसेप्ट है कि 21वीं सदी की सबसे चीज, इसकी रियलाइजेशन चाइना को हुई है। हम उस पर कतई भरोसा ना करें। लेकिन सिन्हा साहब, यहाँ चाइना को रियलाइजेशन हुई है। आज जब द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, जब हम कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं कि चाइना का रुख क्या होगा, क्योंकि भारत अपनी चीजों में स्पष्ट रहा है, पड़ोसी मुल्कों से कैसे संबंध हो स्पष्ट रहा है, युद्ध की स्थिति में क्या स्टैंड लेना है स्पष्ट रहा है। लेकिन दूसरे देश ही होते हैं वो भारत के साथ जो व्यवहार करते हैं, उसके बाद भारत का व्यवहार जो है वो बदलता है, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो, जो बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते आए हैं। लेकिन जब वक्त आया तो कैसे उन्होंने दबाव बनाया कि पुतिन की तरफ से ये पुतिन को दबाव बनाने की कोशिश है, इसीलिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हम झेल रहे हैं। शशांक पटेल इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक जी, बातचीत चल रही है इस वक्त, द्विपक्षीय बातचीत शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। अगर हम देखें सीमा विवाद के बाद 7 साल बाद जो है वो शशांक पटेल जी, बहुत माफी के साथ आपके पास मैं आती हूँ सवाल लेके, लेकिन इस वक्त स्वाति जोशी जो तियानजिन में मौजूद हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहती है। स्वाति, क्या इन्फॉर्मेशन है? शी जिनपिंग है, डायरेक्ट लेवल टॉक्स जो हो रही है उसमें ऑफिशियल डिस्कशन बेसिकली होता है दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच। अगर अपने डेलीगेशन की मैं बात करूं तो उसमें हमारे विदेश मंत्री हैं, हमारे NSA अजीत डोवाल हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, MEA के और भी ऑफिशियल्स हैं, और जो बातें होनी चाहिए थी बॉर्डर डिस्प्यूट पे या अन्य मुद्दों पर, जैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट, वो भारत में हो चुकी है। चाइना के विदेश मंत्री जब भारत आए थे तो इन इश्यूज पर बात हो गई है, लेकिन बायलैटरल में प्रधानमंत्री क्या मुद्दा उठाएंगे वो जानना बहुत अहम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह के मुद्दों से, कॉम्प्लेक्स इश्यूज से भागते नहीं है। हमने इससे पहले भी कई सारे बायलैटरल्स में देखा कि इंडिया के जो कंसर्न्स हैं, इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं, उसको बायलैटरल में बहुत मुखर हो करके प्रधानमंत्री उठाते हैं। तो देखना यही होगा कि ये जो बायलैटरल हो रहा है इसमें भी क्या प्रधानमंत्री इज ही गोइंग टू स्पीक अबाउट दोस कॉम्प्लेक्स कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड आई डू अग्री with Dr. Anand Ranganathan that nothing is going to be resolved in the meeting. The fact that the Prime Minister admitted to and accepted the invitation to be here in China was to send out a signal that yes, India is looking to normalize ties. But to what extent? Normalizing of ties between India and China do not mean that China is going to completely cut its ties with Pakistan. That is not going to happen, and India is a mature democracy knows that. That's the beauty of diplomacy, isn't it, Pranesh? That you have a nation like USA, a president like Donald Trump, who's been slapping tariff after tariff on you, and still our foreign affairs minister says कि हमारी कोई कुट्टी थोड़ी हो गई है बातचीत। तो हमारी सहयोगी स्वाति को आप सुन रहे हो। स्वाति इस वक्त तियानजिन में मौजूद हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। ये वो बैठक है जिस पर कई देशों का मुस्तकबिल टिका हुआ है।
क्या डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इस बैठक के बाद कुछ और आना है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चर्चाएं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है शशांक सर, वो इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत और चाइना के रिश्ते इस बैठक के बाद कैसे होंगे। जरा दर्शकों को सर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। 2020 में जो हुआ गलवान घाटी में, वो भूला नहीं जा सकता, ना वो भारत भूल सकता है, शायद चाइना भी ना भूले। इसके बावजूद जब ट्रंप जैसा नेता टैरिफ थोप रहा है देशों में, तो ये सारे देश एक साथ जब एक मंच पर हैं, कैसे देख रहे हैं दोनों देशों की डिप्लोमेसी और ये मुलाकात? शशांक सर। देखिए, दो चीजें यहां बड़ी क्लियर हैं कि इस बैठक से 7 सालों के बाद एटलीस्ट इंडिया और चाइना के बीच में एक फॉर्मल लेवल, स्टेट हेड लेवल के ऊपर पे एक वार्ता शुरू हुई है। दूसरा ये कि जिस तरह के अंतरराष्ट्रीय अभी माहौल बना हुआ है, जिस तरह से अमेरिका और वेस्ट अपनी ओर से पूरी तरह से खींचतान में लगा हुआ है, भारत और चीन संबंधों के बीच में सामरिक क्षेत्र में ज्यादा बेहतर रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ पाना उतना मुफीद मुझे नजर नहीं आता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक मूल कारण है कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक फैक्टर दोनों के बीच में आता है। हम दोनों के बीच में ऑलरेडी एक 100 बिलियन प्लस का ट्रेड सरप्लस जो चाइना लेके बैठा हुआ है, अगर हम इस रास्ते के ऊपर पे और बढ़ जाते हैं तो मेरे हिसाब से इसका एक्सपांशन 10 से 15 बिलियन प्रति वर्ष में और भी ज्यादा हो सकता है, जो कि हमारे लिए किसी भी मामले में किसी भी तरह से मुफीद नहीं होगा। अगर हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर और कूटनीति के अंदर में भारत चीन संबंधों को देखें तो हमें हर समय पर किसी ना किसी तौर पे टकराव नजर आता है, लेकिन साथ साथ ये भी नजर आता है कि इन टकरावों के बीच हर समय दोनों देशों ने अपने लिए एक मध्यम मार्ग निकाला है, ताकि हम जो सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं ये एक समय के अंदर पे एशिया के इस कॉन्टिनेंट में या इस महाद्वीप के अंदर पे एक साथ रह सकें। और आज की लाइव तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त भारत और चाइना के बीच जो बैठक चल रही है उसकी लाइव तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन टाइम्स नाउ भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं। जाहिर बात है कि भारत का पक्ष रखेंगे और उसमें उस कूटनीतिक चर्चा को सम्मिलित किया जाएगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को, या यूं कहिए कि पश्चिमी देशों को कैसे जवाब देना है। 50% भारत पर टैरिफ, 30% चाइना पर टैरिफ। ये दो बड़े देश हैं। ये अगर आप देखें, चाइना नंबर 2 की इकोनॉमी, नंबर 4 की इकोनॉमी, भारत और उन देशों पर इतना टैरिफ, तो क्या ट्रंप चल पाएंगे? हालांकि उस नीति का विरोध अमेरिका के अंदर खुद हो रहा है, लेकिन वो जो अमेरिका कर रहा है उसकी बातें अपनी तरफ, भारत और चाइना क्या कर रहे हैं इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एससीओ समिट और उसमें द्विपक्षीय बैठक इस वक्त चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बॉडी लैंग्वेजेस क्या कुछ बताती हैं। अगर ये तस्वीरें थोड़ी सी और एस्टैब्लिश होंगी तो उसको भी हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.